साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है और इस वक्त तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में चंद्र ग्रहण शुरू हो गया है। ये साल का यानी 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस वक्त न्यूयॉर्क में नजर आ रही है चंद्र ग्रहण की तस्वीरें। भारत समय के अनुसार 5:30 बजे से 6:20 तक यहां पर चंद्र ग्रहण होगा। उससे पहले जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क से आनी शुरू हो गई हैं। चंद्र ग्रहण का जो समय भारत के अलग अलग शहरों में बताया जा रहा है उनमें आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएगा और उनमें दिल्ली में शुरू हो जाएगा 5:28 से। उसके अलावा अमृतसर, भोपाल, जयपुर, मुंबई इन तमाम शहरों में भी आज चंद्र ग्रहण नजर आने की उम्मीद है और 6:20 तक करीब 6:30 बजे तक चंद्र ग्रहण का समय खत्म हो जाएगा। ये जो तमाम शहर हैं गांधीनगर, देहरादून, शिमला, लुधियाना, ये आंशिक चंद्र ग्रहण वाले शहर हैं। लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क में जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर पूरी तरह से ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण दिखेगा। और इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, क्यूबा, ये और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा। साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण है। भारत में इसका समय दोपहर 2:39 से शाम 6:18 तक रहेगा और आज के चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत के ज्यादातर शहरों में आज का चंद्र ग्रहण आंशिक तौर पर ही देखा जाएगा। केवल भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो गई हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क से और न्यूयॉर्क सिटी में आप देख रहे हैं कि इस वक्त चंद्र ग्रहण की जो ये तस्वीरें हैं इनमें चंद्र ग्रहण साफ तरह से एस्टैब्लिश होता नजर आ रहा है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ज्यादा अच्छे से देखा जाएगा चंद्र ग्रहण। इसके अलावा भारत के कई शहरों में आंशिक तौर पर देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण के आखिर क्या मायने हैं? खगोल शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, वैज्ञानिक तौर पर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे पास मेरे साथ खास पैनल जी न्यूज पर मौजूद है और जी न्यूज पर इस चंद्र ग्रहण की बड़ी कवरेज लगातार आप दोपहर से देख रहे हैं। सृजनपाल सिंह जी हैं जो कि वैज्ञानिक हैं IIST के, वो हमारे साथ जी न्यूज के पैनल पर मौजूद हैं। साथ ही ज्योतिषी और अंकशास्त्री सुमन कोहली जी भी हमारे साथ इस पैनल पर हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता जो कि DRDO के वैज्ञानिक हैं वो मेरे साथ पैनल पर हैं। सचिन शिरोमणि जी जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, ज्योतिषाचार्य, जी न्यूज पर आपने काफी उन्हें देखा है। और साथ ही आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी ज्योतिषाचार्य वो भी हमारे साथ हैं पैनल पर और खगोल शास्त्री सचिन भांबा जी भी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। आप सभी से सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी अगर आप ये बताएं कि ज्योतिष के हिसाब से कई सारी मान्यता होती है, किन किन राशियों के लिए आज ये चंद्र ग्रहण खास है, किन्हें बचना चाहिए, किन के लिए ये अच्छा समय है, वो जानकारी अगर आप सबसे पहले दर्शकों से बांट सकें इस वक्त। प्रीति जी, ऐसा है जैसे मैंने पहले भी चर्चा में कहा था, राशि हमारे यहाँ आकाश गंगाओं की जो आकृति है उसे राशि कहते हैं और सूर्य का जहाँ संचार होता है वो महीना होता है और उसकी पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमारे ऋषियों वैज्ञानिकों ने बताया। तो आज ग्रहण काल पर आते हैं। आज मेष राशि, उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और साथ में मेष भरणी नक्षत्र, उसका स्वामी शुक्र है। इसीलिए मैंने पहले भी कई बार कहा, कई चैनलों में मेरा शास्त्रार्थ भी हुआ था, मेष राशि के लिए ये उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। क्यों? ये मैंने पहले भी कहा, इस पर बहुत तर्क वितर्क भी हुए थे। उसका कारण क्या है? मेष जो है अंगारक योग बनाता है और मेष जो है धर्म का अधिपति है। वो उत्तेजित होगा, क्रोधित होगा, सेनापति का रूप लेगा। इसलिए मेष राशि वाले मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं और इसके अलावा वो दूसरों को भी पीड़ा दे सकते हैं, ये भी है। इसलिए उनसे तो बचना भी चाहिए। राशि वालों को ज्यादा केयरफुल रहना होगा और जो उनके संपर्क में आएंगे उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि उत्तेजना से वो प्रभावित हो सकते हैं। जी, बाकी राशियों के लिए भी आचार्य जी मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन इस वक्त पहले दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में आंशिक तौर पर जो आज चंद्र ग्रहण दिखेगा उसका आखिर समय क्या है। ये जो इंडिया का मैप है आपकी स्क्रीन पर है, इसके मुताबिक आप देखिए आपके शहर में ईटानगर में अगर आप हैं तो 1:50 चंद्र ग्रहण रहेगा। इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में भी 1:41 तक चंद्र ग्रहण रहेगा।
हम आपको एक एक करके वो तमाम शहरों में बता रहे हैं कि कितनी देर तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है। पूर्वोत्तर में ज्यादा इसका असर नजर आ रहा है। रांची में 1 घंटा 11 मिनट तक चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत के तमाम शहरों की तस्वीर आपके सामने। पटना में 1 घंटा 13 मिनट तक देखा जा सकेगा चंद्र ग्रहण। और आगे बढ़ते हुए इंडिया में कोलकाता की अगर बात करें तो यहां पर भी 1 घंटा करीब 22 मिनट तक चंद्र ग्रहण नजर आएगा। शाम 6:30 बजे तक तो भारत के अलग अलग जो प्रदेश हैं वहां से चंद्र ग्रहण की जो तस्वीर है, चंद्र ग्रहण का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूर्वोत्तर के जो शहर हैं हमने आपको दिखाए हैं। चंद्र ग्रहण का देश पर असर क्या होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। खासतौर पर लोग अपनी सेहत को लेकर थोड़े केयरफुल रहते हैं। कुछ ऐसे टोटके होते हैं, कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो लोग अपनाते हैं और जिन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है इस समय में। लेकिन सचिन भाभा जी, खगोल शास्त्र के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जब भी ग्रहण होता है उसको लेके क्या कोई नेगेटिव इमेज है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइंटिफिकली, एस्ट्रोनॉमिकली क्लियर नहीं है और लोगों को जाननी चाहिए ग्रहण के चलते? एस्ट्रोनॉमिकली लूनर एक्लिप्स तो बहुत ही सेफ एक्लिप्स है। यानी चंद्र ग्रहण जो आज हो रहा है ये बहुत ही सेफ एक्लिप्स है। हमारी तरफ किसी भी तरह की कोई भी किरण, कोई भी रोशनी, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है जिससे हमें बचने की जरूरत है। जैसे सूर्य ग्रहण में हमें स्पेशल चश्मे लगाने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं है। केवल पृथ्वी की शेडो जो ऑलरेडी स्पेस में पड़ रही थी उसमें अभी थोड़ी देर में चंद्र ने एंटर किया। और अब जब भी हम कोई चीज की शेडो देखें तो उसके 2 पोर्शन होते हैं। एक जो डार्क पोर्शन होता है जिसको अम्ब्रल शेडो कहा जाता है, और एक जो थोड़ा लाइट पोर्शन होता है उसके आसपास जिसको पिनम्ब्रल शेडो कहा जाता है। तो पिनम्ब्रल एक्लिप्स तो बहुत देर से शुरू हो चुका था, अब तो अम्ब्रल एक्लिप्स शुरू हो चुका है। हमें जो तस्वीरें दिख रही हैं वो डार्क पोर्शन ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ में मून घुस रहा है। और अब जैसे ही ये पूरा अंदर चला जाएगा मून, तो हमारे को इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि अब पृथ्वी बीच में आ चुकी है और सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे नहीं पड़ेगी, तो पृथ्वी के वातावरण से छल के जाने वाली रोशनी अभी चंद्रमा पे दिखनी शुरू होगी। बड़ा खूबसूरत लाल रंग का ये चंद्रमा दिखना शुरू होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। क्या इसको रेड लूनर भी कहा जा रहा है? रेड मून एक्चुअली वहां के ट्रेडिशंस के हिसाब से कहा जाता है। लूनर एक्लिप्स को रेड मून नहीं कहते हैं। जब मून एक ऐसे स्पेशल समय में आता है तो उसको ब्लड रेड मून जिसको कहते हैं वो कहते हैं। हाँ, ये दिखेगा वैसा ही जिसको ब्लड रेड मून जैसा है। और अम्ब्रल शेडो में ये करीब 3 घंटे रहने के बाद अम्ब्रल शेडो को छोड़ेगा और पिनम्ब्रल एक्लिप्स में चला जाएगा। भारत में क्योंकि अभी भी जब एक्लिप्स हो रहा है तो वो हमारे जो होराइजन है उससे नीचे है, हमें दिख नहीं रहा है। तो अभी कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद शायद हमारे, लेकिन दोपहर के समय में ही देखा जा रहा है कि काफी मतलब ऐसा नजारा है भारत के भी कई शहरों में कि जैसे शाम के 6 बज रहे हो। वो भी इसी का असर है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो वहां के लोकल एटमॉस्फेयर, लोकल टेम्परेचर, लोकल पॉल्यूशन का असर है। हम आज सुबह दिल्ली में हम देख ही रहे हैं कि काफी ऐसा लग रहा है जैसे सूरज निकला ही नहीं। अच्छा, तो इसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता फिलहाल? हम एक्चुअली सूरज की तरफ फेस कर रहे हैं और चंद्रमा हमारे ऑपोजिट साइड है। अभी हमारी तरफ पृथ्वी लुढ़कती हुई चंद्रमा की तरफ जा रही है। हाँ। और चंद्रमा हमें दिखना शुरू होगा और जब वो दिखेगा तो हम उसको देखना स्टार्ट करेंगे। सचिन भाभा जी, मैं दरअसल इस बुलेटिन के दौरान कोशिश करूंगी कि जो इसका साइंटिफिक रुख है और जो इसका ज्योतिष वाला रुख है उन दोनों का बैलेंस बनाकर दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो सचिन शिरोमणि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जैसे ही कोई भी ग्रहण की बात होती है, सूर्य ग्रहण की बात होती है, चंद्र ग्रहण की बात होती है, लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं ये मंगल होगा या अमंगल होगा। मेष राशि के लिए गोविंद वल्लभ जी ने हमें पहले बताया कि थोड़े उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, जो उनके संपर्क में आए उन्हें भी बरतनी चाहिए। क्या किसी एक पर्टिकुलर राशि के लिए ये शुभ है? देखिए, मिथुन राशि से ये एकादश भाव में होगा। प्रीति जी, आपको बता दूं तो एकादश भाव लाभ की प्राप्ति का भाव है, तो कहीं ना कहीं वहां जाके राशि से एकादश भाव में जाना थोड़ा सा लाभ दिला सकता है। लेकिन मेष राशि और भरणी नक्षत्र में होगा तो इसमें कोई किंतु परंतु और संशय वाली बात नहीं है कि मेष राशि का स्वामी मंगल, जो लोग इस राशि के तहत हैं, और जो भरणी नक्षत्र जो शुक्र है, तो शुक्र प्रधान राशियां और मंगल प्रधान राशियां इससे काफी प्रभावित होंगी। विशेष तौर पे जो है सेहत को लेकर उनको थोड़ा सा सजग रहने की जरूर आवश्यकता है। ठीक है, एक बार फिर से साइंस की तरफ लौटते हैं। डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता भी मेरे साथ पैनल पर मौजूद है। डॉक्टर रवि गुप्ता, अब साइंटिफिकली स्पीकिंग ल्यूनर एक्लिप्स आज पूरी दुनिया देख रही है। जो लोग मून फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ये एक ट्रीट समझा जाता है। रेड मून की तस्वीरें खींचेंगे और हर तरह से इसे साइंटिफिक
साइंटिफिकली भी इससे जो लेसन मिलते हैं, जो हमें आइडिया होता है जिस तरह से पृथ्वी घूम रही है, पूरी सृष्टि घूम रही है, उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स मिलते हैं। आपके नजरिए से आज के ल्यूनर एक्लिप्स का क्या महत्व है साइंटिफिकली? देखिए, प्रत्येक ल्यूनियर और सुपर एक्लिप्स एक अपॉर्चुनिटी देता है वैज्ञानिकों को इन ग्रहों को और इनके जो म्यूचुअल में एक दूसरे के जो प्रभाव पड़ते हैं उनको साइंटिफिकली स्टडी करने, उनका अध्ययन करने का। ये बात आज के मून की, तो आज का जो ल्यूनर एक्लिप्स है बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र है। पूर्ण का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा चंद्रमा अर्थ की शेडो में आ जाएगा, अंबरा में आ जाएगा, अर्थात सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है। अब अगर कट ऑफ हो गया तो हमें ये दिख क्या रहा है? तो देखिए, ऐसा है कि एक लाइट हम जानते हैं प्रकाश एक सीधी गति में चलता है जी, लेकिन एक वैज्ञानिक फिनोमिना है डिफ्रैक्शन का, कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक से होकर निकलती है तो वो कुछ किरणें बैंड हो जाती है और लाल किरणें अधिक बैंड होती हैं और जो नीली किरणें हैं वो कम बैंड होती हैं। डिफ्रैक्शन जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ का ज्यादा होता है, इसलिए जो चंद्रमा के ऊपर अगर बिल्कुल सीधी दिशा में चलती जितनी किरणें हैं वो नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जो बैंड होके पहुंच रही हैं वो लाल किरणें अधिक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें स्कैटरिंग होती है जो ब्लू लाइट को वहां पे सोख लेती है। तो नेट रिजल्ट ये है कि चंद्रमा के पास क्योंकि डायरेक्ट लाइट सूर्य की नहीं पहुंच रही है, केवल वही लाइट जा रही है जो डिफ्रैक्टेड लाइट है, तो चंद्रमा लाल दिखाई देता है। ठीक है डॉक्टर रवि गुप्ता, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, मैं एक बार सचिन भांबा जी से पूछूंगी कि उन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर दे, क्योंकि 3 तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं 3 स्टेजेस इस ल्यूनर इक्लिप्स की। थोड़ा और आगे बढ़ा है जो आपने थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था सचिन भांबा जी, उससे जी बहुत ही जबरदस्त नजारा दिख रहा है। ऑलमोस्ट हाफ मून आप देखेंगे अंबरल शेडो में एंटर कर चुका है। इंटरेस्टिंगली अगर इसको आप लोग स्पेस में विजुलाइज करें तो पृथ्वी पे रहने वाले लोग जो इसको इस वक्त देख रहे हैं उसमें चंद्रमा का जो ऊपरला हिस्सा है उस पे सूरज की सीधी किरणें अभी पड़ रही हैं और नीचे जो चंद्रमा का हिस्सा है वो ऑलरेडी अर्थ की शैडो में जा चुका है। हालांकि ऊपर का हिस्सा भी इस वक्त पिनम्बरल शैडो में है, लेकिन फिर भी कुछ सूर्य की रोशनी उस पर पहुंच रही है और जैसा अभी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें 7 तिरंगे पहुंच रही हैं, यानी वो सफेद दिख रहा है। अब जैसे जैसे ये अंबरल शैडो यानी नीचे वाला जो भाग हमें चंद्रमा का दिख रहा है उसमें चंद्रमा की बाकी की जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी एंटर कर जाएगा, तो रोशनी बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, यानी हमारे पास कंट्रास्ट नहीं रहेगा। अभी कंट्रास्ट देख रहे हैं तो हमें सफेद और काला दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। हम अनलकी हैं कि हमारे को ये फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्रमा हमारे होराइजन से नीचे रहेगा, लेकिन अगर हम देख सकते होते तो ये एकदम से जो कंट्रास्ट व्हाइट और ब्लैक दिख रहा है सडनली रेड में कन्वर्ट होता और बहुत ही अच्छी सी अनुभूति देता है। मैंने तो जब भी ग्रहण को देखा है मुझे हमेशा प्रकृति से ज्यादा लगाव हुआ है। मुझे शायद थोड़ी सी ऐसी भी फीलिंग्स आई हैं जो मुझे थोड़ा अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएं। तो मेरे लिए हमेशा ग्रहण बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून देने वाला नजारा रहा है। और जो लोग इसको देख रहे हैं अभी, ये व्हाइट और ब्लैक जो हमें दिख रहा है जब ये लाल में परिवर्तित होता है वो समय देखना और फिर विज्ञान को इतने बड़े लेवल पे घटते हुए देखना कि एक प्रिज्म लगा के हम लोग अपनी लैब में किसी भी व्हाइट लाइट हम सबकी लाइफ टाइम में ये अपॉर्चुनिटीज कुछ ही बार आती है जब आप देख पाए इतना खूबसूरत नजारा। प्रकृति अपने पूरे प्राकृतिक रूप को इतनी अच्छी तरह से खिलकर दिखा रही है हमारे सामने। मैं एक बार सुमन कोहली जी के पास भी जाना चाहूंगी, ज्योतिषी हैं, अंकशास्त्री भी हैं, मैथमेटिक्स और ज्योतिष दोनों को मिलाकर। सुमन कोहली जी, ये कहा जा रहा है कि ऐसा संयोग 200 साल में बन रहा है, ऐसा क्या विशेष हो रहा है इस बार? देखिए, जैसे कि बताया कि इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण है, तो ये जैसे मेष राशि के ऊपर है, भरनी नक्षत्र पे है, तो इसका इफेक्ट जैसे सचिन जी ने बताया था कि मंगल और शुक्र ये दोनों प्लैनेट्स पे इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि मंगल जो है मार्स है वो हमारे एनर्जी का कारक है।
और उस पे इससे क्या है, जब मेष राशि वालों पर ये वाला जो इफेक्ट आएगा, उनका एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें उनसे बढ़ जाएंगी। इसका इफेक्ट जो है, मैं इसे ज्योतिष के हिसाब से देखूंगी तो 12 राशियों पर अलग अलग तरह से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अभी सचिन जी ने पहले भी कहा था कि भारत में हम चंद्र राशि से गणना करते हैं। सूर्य राशि जो है वो वेस्टर्न में देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो 2.25 दिन तक रहता है एक ही राशि में, तो इसलिए इसका जैसे हम देखते हैं कि मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। इसके बाद वृष राशि वालों, उनके लिए भी ये अच्छा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि उनको भी अपने वीनस को मजबूत करना होगा। वहां पर भरनी नक्षत्र भी है। और इसके बाद जैसे अभी उन्होंने बताया कि मिथुन राशि के ऊपर इसका इफेक्ट कुछ अच्छा होगा, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके ये एकादश भाव में, लाभ भाव में होगा, तो उससे उन्हें कुछ इस ग्रहण से कुछ अच्छा इफेक्ट आ सकता है। और हर किसी राशि वालों को अपने प्लेनेट की, जैसे कि उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए मदर पर इफेक्ट हो सकता है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि उनका ये जो ग्रहण है वहां उनके 10वें भाव से भी है और उनके करियर पर भी थोड़ा सा इफेक्ट दे सकता है। सिंह तो राशि इसके बारे में हम बात करेंगे सुमन कोहली जी की आखिर क्या करें क्या ना करें, क्या आपके लिए शुभ रहेगा, क्या आपके लिए इस ल्यूनर एक्लिप्स का असर जो है थोड़ा कम कर सकता है, थोड़ा सौम्य कर सकता है। एक बार फिर से एक और वैज्ञानिक जो हमारे साथ पैनल पर है, सृजन पाल सिंह जी, उनके पास जाऊंगी। IIST के वैज्ञानिक हैं सृजन पाल सिंह जी। ये जो बातें कही जाती हैं जो ज्योतिष विद्या के हिसाब से हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करें, उन लोगों से बात करें जो इसमें मेडिटेटिव क्वालिटीज भी ढूंढते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं। क्या उनका साइंस से कुछ कनेक्शन है कि कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उससे रोकते हैं, या फिर कुछ कुछ उपाय भी किए जाते हैं? अगर बात की जाए ल्यूनर एक्लिप्स की, वैसे तो उसे बहुत माइल्ड माना जाता है, सोलर एक्लिप्स से लोग ज्यादा डरते हैं, लेकिन साइंटिफिकली आज इस ल्यूनर एक्लिप्स को कैसे देखें? देखिए, विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है कि लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स में कुछ खाने या पीने या कुछ करने या ना करने से कुछ ऐसे बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में हो जाएगी, ऐसा नहीं है। परंतु अगर आपको उससे मन की शांति मिलती है तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि मन की शांति सबसे सर्वोपरि है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसलिए मत करिए कि आपको डर लग रहा है कि खाना खाने से कुछ हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डर में जिएंगे तो कुछ बुरा तो हो ही जाएगा फिर आपके साथ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें विज्ञान और ये जो आस्था है और जो ज्योतिष है इसको पास लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप सोलर एक्लिप्स होता है या लूनर एक्लिप्स होता है, जो भी होता था, आज से इंसान करीब 10 लाख साल पुराने, हम लोग होमो सेपियंस करीब 10 लाख साल तक इस पृथ्वी पर रहे हैं। इनमें से 9.5 लाख साल तक हमारे पास आग नहीं थी। रात में हम पूरी तरह अंधेरे में रहते थे और रात में बेहद खतरनाक जानवर हमारे पीछे भागते होंगे। जब एकदम से कोई ऐसा लूनर एक्लिप्स होता होगा तो हमें दहशत होती होगी, हमें डर लगता होगा तब, क्योंकि हमें समझ भी नहीं आया ये क्या हुआ, आएगा, अभी आ गया है, जाएगा भी कि नहीं जाएगा, तो हम डर जाते होंगे। और इस वजह से शायद वो डर हमारे मस्तिष्क में आज भी बैठा हुआ है। मस्तिष्क में अगर आप न्यूरो साइंस में जाइए तो एमिगडाला नाम का बादाम के शेप का एक छोटा सा हिस्सा आपके दिमाग के अंदर होता है जो आपके रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, और उसमें वो अंधेरे का डर फॉर इंस्टेंस हम सबके अंदर है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने साइंस और जो इसके आसपास के मिथ हैं उनको समझाने की कोशिश की है सृजन पाल सिंह जी। लेकिन जी न्यूज पर लगातार हम अपने दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं। तो एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि भारत में ये जो चंद्र ग्रहण है ये कब तक खत्म हो जाएगा। मैं एक बार अपने पैनलिस्ट से ही ले लेती हूँ और ज्योतिषाचार्य जी से ले लेती हूँ। गोविंद वल्लभ जी, आप बताइए कि पूर्णतः 6:30 बजे तक खत्म हो जाएगा हर राशि से यह असर, और आने वाले दिनों के लिए भी क्या कुछ है ऐसी चीजें जो दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए, 2:39 में हमारे यहाँ पूरब में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा उदय हो गया, खगराज के साथ पूरा ग्रहण हो गया है। और दिल्ली में आते आते 5:30 बजे जब सूर्य हमारा चंद्रोदय होगा तो ग्रसित ही वहां से घटता हुआ चला आ जाएगा, कम होता हुआ चला आ जाएगा, केवल खंड ग्रास रह जाएगा थोड़ा बहुत। और वो हमारे यहाँ 6:28 में उसका मोक्ष हो जाएगा। और यही अवधि है दिल्ली में और इधर हमारे पूरब उत्तर भारत की ओर। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि इसमें क्या करना है, वो तो हमारे विज्ञान और ज्योतिष गणित का एक यहाँ पर एक पर स्वस्थ संवाद चल ही रहा है। हमारे भैया बता रहे थे वहां से भारत में बड़ा भय, भूत प्रेत की तरह भय और आक्रांत होने को, उन्होंने कहा क्या हो गया, ये क्या, ये ऐसा विदेशों की मेरे पास एक लिस्ट है, अफ्रीका में, कनाडा में, कहाँ जब उन्होंने पहली बार देखा, बल्कि कोलंबस के साथ भी उसकी एक घटना, वहाँ झगड़ा हो गया, चंद्र ग्रहण था तो खाना पीना बंद कर दिया,
और ये उनके यहाँ ऐसा भय रहा है, हमारे यहाँ ऐसा भय नहीं था। हमारे यहाँ भय नहीं, हमारे यहाँ वर्जनाएं हैं, सावधानियां हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ताली थाली बजवा रहे हैं, सारे दुनिया भयभीत है। मास्क के बगैर 500-500, 2-2 हजार के दिल्ली में भी चालान हो रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति भी बेचारा, उसने 50 रुपया नहीं कमाया, 500 रुपया उसको चालान का देना पड़ा है। भैया जी, हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसे चालान नहीं काट रहा है, लेकिन आज तक मान रहे हैं। उसके प्रति सावधानी रखना जी। भारत कितना जागरूक है अपने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति। नहीं, पूर्व काल से ही, प्राचीन काल से ही भारत में जो ज्योतिष की जानकारी है, गणित की जानकारी है, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी है, उसके चलते उतना भयभीत भले ही ना हो, लेकिन कुछ भी ऐसा अननेचुरल फिनोमेना जब सामने घटता है तो आप दुनिया में कहीं भी हो, उसके बारे में कुछ सवाल उठने बहुत जायज है। इन्हीं सवालों के मद्देनजर चंद्र ग्रहण, जो कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है,